एपिसोड 92 और लोंडो क्या हालचाल। अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो उसे देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो पिछली वीडियो में आपने देखा कि हमारा जवान मतलब कि काऊ इंग उस काले कलर के कपड़े पहने की बनाई हुई सील को तोड़ देती है और वहां से ये सभी लोग निकल कर भाग रहे होते हैं। और अब आगे अब जैसे यहाँ से ये सील टूटती है तो सभी लोग यहाँ से भागते हैं, इस सील से निकलकर तेजी से भागते हैं। और सबसे पहले काई इंग चलती है, मतलब कि काऊ इंग चलती है, तो वो इस सील से निकलकर सबसे पहले भाग जाती है। इसके बाद बाकी के लोग भाग जाते हैं और जैसे हमारा जान देखता है कि सभी लोग भाग रहे हैं तो हमारा जान जाता है और तुरंत उस सील में और गड्ढा करते हुए उस सील से बाहर निकल जाता है। और भाई ये सभी लोग चलते हैं तो अलग अलग दिशाओं में भागने लगते हैं, लेकिन हमारा जान उसी दिशा में भागता है जिस दिशा में काई इंग भागी थी। और भाई जब एक काले कपड़े पहने वाला आदमी ये देखता है कि सभी लोग भाग चुके हैं तो वो तुरंत अपने काले आदमियों से कहता है कि जाओ जाकर सबको पकड़ लो और एक एक बंदे की आत्मा निकाल कर कैद कर लो। और भाई इस काले कलर के आदमी की यह कहती है ये 12 लोग भी 12 जनों के पीछे पड़ जाते हैं। अब इतने में एक काला कलर का आदमी चलता है तो ये भी सील से बाहर निकलता है। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और हमें काई इंग को भागते हुए बताया जाता है जो कि बहुत ही तेजी से उसी साइड भाग रही थी जहां पर वो रहस्यमय जानवर रहता था। लेकिन इतने में उसे अंदाजा लगता है कि पीछे से बहुत ही तेज उसकी ओर कोई आ रहा है, इसलिए वो अपनी रफ्तार और भी ज्यादा बढ़ा लेती है। लेकिन हमारा जान चलता है तो एक ही पल में काई इंग से आगे निकल जाता है। और भाई जब काई इंग ऐसा देखती है कि जान सील से पीछे निकल रहा था फिर भी वो उससे आगे निकल गया तो थोड़ी वो हैरान हो जाती है, लेकिन वो फिर सोचती है कि जान की लड़ने की और भागने की काबिलियत वास्तव में बहुत ही ज्यादा है। अब इतने में ये दोनों साथ मिलकर भाग ही रहे होते हैं, तभी सामने थोड़ी सी जगह धुंधलाती है और वहां पर सॉन्ग किंग प्रकट हो जाता है। और भाई जैसे ये दोनों देखते हैं कि सॉन्ग किंग वहां पर प्रकट हो गया तो वे तुरंत थोड़ा बचकर उससे भी भागने लगते हैं। और भाई सॉन्ग किंग भी कहता है कि भागो, और भाई ये तीनों तेजी से भागने लगते हैं। और यहाँ पर सॉन्ग किंग कह रहा होता है कि हमारे पीछे कुछ लोग पड़े हुए हैं, लेकिन भाई जान और काई इंग बिल्कुल भी इस सॉन्ग किंग की बातों पर ध्यान नहीं देते। वो तो एकदम भाग रहे होते हैं बिल्ली और शेर की तरह, मतलब कि बिल्ली की तरह। अभी यहाँ से भाग ही रहे होते हैं, इतने में एक काला आदमी सामने प्रकट हो जाता है और उसके प्रकट होते ही ये तीनों के तीनों एक साथ रुक जाते हैं। और वहीं ये तीनों के तीनों चलते हैं तो फिर दोबारा से कुछ सोचकर अलग अलग दिशाओं में भागने लगते हैं। और जब वो काले कलर के कपड़े पहना आदमी ये देखता है कि तीनों अलग अलग दिशाओं में भाग रहे हैं तो वो एक हैंड बनाता है और उसमें काई इंग को पकड़ लेता है। और भाई जब जियान और सॉन्ग किंग काई इंग को पकड़ते हुए देखता है तो सॉन्ग किंग चलता है तो वो तो वहां से भाग जाता है डरकर जंगल में, लेकिन हमारे जान रुक जाता है क्योंकि वो जानता है कि वो काई इंग को इतनी आसानी से यहाँ मरने के लिए नहीं छोड़ सकता। इसलिए वो तुरंत अपनी कठपुतली को बाहर निकालता है और उससे उस हमले का सामना करने के लिए आगे भेज देता है। और जब काई इंग ये देखती है कि जान उसकी मदद कर रहा है तो वो शॉक्ड हो जाती है कि जान ऐसा लड़का हो सकता है जो किसी की मदद कर सकता है। लेकिन ज्यादा सोचने की बारी नहीं थी, इसलिए काई इंग वहां पर जान को धन्यवाद कहकर तुरंत वो भी भाग जाती है। लेकिन अब इतने में हमारा जान चलता है तो वो अपनी दानव कठपुतली को रोशनी में बदलकर दोबारा से अपनी स्टोरेज अंगूठी में रख लेता है और दोबारा से वहां से एक और दिशा में भाग जाता है। और भाई जब काले कलर का आदमी ये देखता है कि एक बार और तीनों के तीनों बचकर भाग गए हैं तो थोड़ा वो नाखुश हो जाता है। लेकिन इस बार वो कहता है कि जान तुम्हें सबको बचाने का शौक है ना, तो इस बार मैं देखूंगा कि तुम्हें कौन बचाने के लिए आएगा। हो। और यह कहती वो आदमी उसी दिशा में देखने लगता है जिस दिशा में हमारा जान भागा था। और फिर इतने में सीन शिफ्ट होता है और हमारे जान को उस जंगल में तेजी से भागते हुए बताया जाता है जहां पर हमारा जान लगातार तेजी से भाग रहा होता है। और भाई हमारा जान भाग ही रहा होता है तभी उसे दिखता है कि एक पेड़ के सामने आराम से पाल्टी मारकर एक काले कलर का आदमी खड़ा हुआ है, मतलब कि बैठा हुआ है। और भाई जब हमारा जान उस आदमी को वहां पर इतनी आराम से बैठा हुआ देखता है तो वो भी थोड़ा हैरान हो जाता है क्योंकि हमारा जान अपनी 3000 टेक्निक की पूरी सहायता से, मतलब कि पूरा फुल इस्तेमाल कर भाग रहा था, फिर भी इस काले कलर के आदमी से उसे भागना मुश्किल पड़ रहा था। और भाई जब एक काले कलर का आदमी हमारे जान को देखता है तो वो कहता है कि जान आज मैं तुमसे तुम्हारी सारी लपटें छीन लूंगा, मतलब कि सारी फ्लेमें छीन लूंगा। और भाई जैसे हमारा जान ये सुनता है तो उसे कुछ याद आ जाता है और फिर वो वहां पर कहता है कि ओल्ड मूगू। और भाई जब वहां पर मूगू, मतलब कि वो काले कलर का आदमी ये सुनता है कि उसने उसे पहचान लिया है तो वहां पर वो हंसने लगता है हा। और फिर वहां पर जान से कहता है कि चलो अच्छा हुआ कि तुमने मुझे पहचान लिया, कम से कम मरने से पहले तुम्हें याद तो रहेगा कि तुम्हें किसने मारा है। वैसे तुम मुझे चाचा बुला सकते हो क्योंकि मैं तुम्हारे शिक्षक का छोटा भाई हूँ, हा। और यह कहता ही वो हंसने लगता है हा। लेकिन हमारा जान उसकी बातों को एकदम नजरअंदाज कर देता है और फिर वहां पर कहता है कि मैं इतना भाग्यशाली नहीं हूँ जो मुझे तुम जैसा चाचा मिले, मतलब कि अंकल मिले। और भाई यह कहकर हमारा जान भी हंसने लगता है। लेकिन अब इतने में मूगू कहता है कि मुझे पता है कि तुम फ्लेम मंत्र मुझे इतनी आसानी से नहीं दोगे, इसलिए मुझे पता है कि मैं वो तुमसे कैसे लूंगा। मैं सबसे पहले तुम्हारी आत्मा को तुम्हारे शरीर से बाहर निकालूंगा और फिर आत्मा से पता लगा
बता लूंगा कि फ्लेम मंत्रा कहाँ है। और भाई ये मुगु कहता ही है वहां पर। इतने में ये अपना हाथ लाता है और उसके हाथ लाते ही एक सामने उसका 5 उंगलियों वाला हाथ प्रकट हो जाता है और उस हाथ से हमारे जान के ऊपर हमला कर देता है। और भाई हमारा जान चलता है तो अपनी कठपुतली को सामने प्रकट कर देता है और वही हाथ आता है तो कठपुतली को पकड़ लेता है। लेकिन इतने में मुगु चलता है तो एक हाथ और बनाता है और हमारे जान के ओर शूट कर देता है। और भाई जब हमारा जान एक और हाथ को अपनी ओर आते हुए देखता है तो वो तुरंत वहां से 2 फुट दूर हो जाता है और वो हाथ पीछे चला जाता है। अब इतने में मुगु चलता है तो एक बार और हाथ हिलाता है और उसके हाथ हिलाते ही जान के आस पास का वातावरण एकदम जम जाता है, फ्रीज हो जाता है। और भाई इस स्थिति में जान चलने क्या वो हिल भी नहीं पा रहा था। लेकिन अब इतने में हमारा जान चलता है तो यहाँ पर कहता है स्काई फायर 3 मिस्टीरियस, पहला दूसरा तीसरा तीनों प्रभाव को रिलीज करने के बाद हमारी जान की क्षमता बढ़ती है, मतलब की शक्तियां बढ़ती हैं और वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती हैं। अब इतने में चलता है तो हमारा जान इस मुगु के वातावरण जो मतलब कि उसने फ्रीज किया था ना उससे आजाद हो जाता है। और भाई जब मुगु वहां पर हमारे जान को ऐसे आ जाते हुए देखता है तो वो हैरान नहीं होता बल्कि हंसने लगता है। लेकिन अब इतने में मुगु चलता है तो दोबारा से अपने हाथों को सामने लाकर एक और पावरफुल हमला बनाकर जान की ओर शूट कर देता है। और भाई ये हमला इतना पावरफुल होता है कि एक ही पल में वो हमारे जान के सामने आ जाता है और वो हमारे जान से टकराने ही वाला होता है। तभी हमारे जान के सामने एक आदमी प्रकट होता है, मतलब कि आदमी नहीं ये शायद कुछ था जो आपको आगे पता चलेगा। ये प्रकट होता है और मुगु के हमले को बहुत ही आसानी से रोक लेता है। और फिर इतने में ये आदमी कहता है कि मेरे इलाके में आकर इस तरह से तुम उधम मचा रहे हो, तुम्हारी ए हिम्मत। और भाई जब मुगु वो वाली आवाज सुनता है तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे अटैक को रोकने की। लेकिन भाई उस आदमी को इस बात से घंटा भी फर्क नहीं पड़ रहा होता है कि मुगु क्या कह रहा है। लेकिन इतने में अब वो आदमी कहता है कि तुम मेरे होते हुए जान को हाथ भी नहीं लगा सकते। और भाई जब हमारे जान वो वाली आवाज सुनता है तो उसके दिल में प्रसन्नता दौड़ जाती है क्योंकि उसने ये वाली आवाज बहुत बार सुनी है। अब इतने में मुगु की नजर वहां पर पड़ती है जहां से ये आवाज आई थी। वहां पर उसे दिखता है कि वहां पर एक लड़की बैठी हुई है पेड़ की बड़ी शाखा पर और वो अपने पैर हिला रही है और तो और वो कुछ खा भी रही है। और भाई जब मुगु वहां पर वो उस लड़की को देखता है तो वो थोड़ा हैरान हो जाता है और वो सोचने लगता है कि इस पिल क्षेत्र में तो मात्र एल्फनेस्ट आ सकते हैं और मुझे नहीं लगता कि इतनी छोटी सी लड़की एक एल्फनेस्ट होगी, तो शायद मुझे लगता है कि इसी जंगल में ये लड़की रहती है। और भाई मुगु वो सब सोच ही रहा होता है, इतने में उसके सामने एक बहुत बड़ा आदमी दिखाई देने लगता है जो कि कुछ समय पहले उसने उसके अटैक को रोका था। और भाई जब उस मुगु वो वाले आदमी को देखता है तो थोड़ा हैरान हो जाता है और वहीं पर हमारे जान को बताया जाता है जो कि उस लड़की को देख रहा होता है। और वहीं उस लड़की को देखने के बाद हमारी जान की आंखों में थोड़ा सा पानी आ जाता है और वहीं वो लड़की भी कहने लगती है और हाँ ये लड़की और कोई नहीं बल्कि जिया ही है। अब इतने में जिया हमारी जान से कहती है कि यहाँ पर आने के बाद ये लोग मुझे मात्र गंदी गंदी जड़ी बूटियां खिलाते हैं, मुझे कुछ स्वादिष्ट चीजें खाने को देती ही नहीं। और भाई जब हमारा जान उस जिया की बात सुनता है तो वो थोड़ा चौंक जाता है। वो जानता है कि जिया मात्र कीमती जड़ी बूटियों को ही खाती है। लेकिन इतने में वहां पर एक और आदमी की आवाज आती है जिसने कि मुगु का अटैक रोका था। वो आदमी जियान और जिया से कहता है कि अरे भाई तुम दोनों की बातचीत खत्म हो गई है तो इस आदमी से भी निपट लिया जाए, ये आदमी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इससे निपटना इतना आसान नहीं होगा। और भाई जब हमारी जिया उस आदमी की बात सुनती है तो वो उससे कहती है कि बड़े भाई जाओ और जाकर इस मुगु को मार डालो, मुझे इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। और भाई जब वो आदमी वहां पर जिया की बात सुनता है तो वो मुस्कुराने लगता है और वो वहां पर कहता है कि अगर ये मेरा इलाका नहीं होता तो मैं इस आदमी से इतनी आसानी से नहीं निपट पाता। और भाई वो आदमी होता है वो जिया की बातें सुनकर मुस्कुराने लगता है। लेकिन अब वो इतने में मुगु की ओर देखता है और भाई हमारा जान चलता है तो जिया से पूछने लगता है कि मुझे बताओ कि ये आदमी कौन है। और भाई जब जिया जान का सवाल सुनती है तो वो कहती है कि इस आदमी का नाम मतलब कि इस भाई का नाम जियांग जोंग है और ये इस पर्वत श्रृंखला का मालिक है, मतलब कि राजा है। और यहाँ पर जितने भी औषधियों के खजाने हैं वो इसी के द्वारा सुरक्षित किए जाते हैं। और भाई जब हमारा जान जिया की ऐसी बातें सुनता है तो उसकी आंखों में चमक आ जाती है। और भाई दूसरी साइड जब मुगु जियांग जोंग को अपनी ओर देखते हुए देखता है तो वो थोड़ा हैरान हो जाता है। लेकिन इतने में वहां पर मुगु कहता है कि बड़े साथी मैं तो बस इस पर्वत की ओर घूम रहा था, अगर मैंने आपको नाराज किया हो तो मुझे माफ कर देना, मैं सिर्फ इस लड़के को पकड़ना चाहता हूँ, मुझे आपसे कुछ भी लेना देना नहीं है, अगर मुझसे कुछ गलती भी हो गई हो तो भी मुझे क्षमा कर देना, मुझे सिर्फ इस जियान नाम के लड़के को सौंप दो। और भाई जब वहां पर जियोंग जांग ये सुनता है कि मुगु जियान को यहाँ से ले जाना चाहता है तो वो कहता है कि सुना नहीं आपने कि इस छोटी सी लड़की ने क्या कहा है, इस आदमी की मुझे रक्षा करनी है इसलिए मैं इसे तुम्हें नहीं दे सकता, तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि यहाँ से मुड़ो और इस पहाड़ी से चलते बनो, वरना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। और भाई जब मुगु वहां पर उस आदमी की ऐसी बात सुनता है, मतलब कि जियोंग जांग की ऐसी बातें सुनता है तो उसकी आंखों में ठंडक दौड़ जाती है। अब इतने में मुगु यहाँ पर कहता है ठीक है अगर तुम जाना नहीं चाहते तो यहाँ पर मर जाओ। और भाई मुगु के यह कहते ही अपने
सामने मूंगू हाथ हिलाता है और उसके हाथ हिलाते ही एक सामने हाथ का पंजा बन जाता है और वो पंजा तेजी से जियोंग जांग के सामने प्रकट हो जाता है और वो पंजा मुट्ठी बनाता है और जियोंग जांग की मुंडी पर हमला कर देता है। और जैसे ही जियोंग जांग की मुंडी पर हमला होता है तो जियोंग जांग 2 फुट जमीन में धस जाता है। और भाई जब जियोंग जांग अपने आप के ऊपर मतलब कि अपने ऊपर हमला होते हुए देखता है तो उसकी आंखों में चमक आ जाती है। लेकिन अब इतने में जियोंग जांग गड्ढे से निकलता है और वहां पर मूंगू से कहता है कि इतने वर्षों में यहाँ पर कोई भी नहीं आया जो मुझे यहाँ पर धमकाने की कोशिश कर सकता है या करे। अभी तक मुझे किसी ने भी नहीं कहा कि मैं यहाँ से चलो जाऊं या फिर मुझे वो मार सकता है। और क्या आपको लगता है कि आप कौन है जो मुझे ऐसा धमका रहे हैं। और भाई यह कहते ही एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड